नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ये है तो जम्मू कश्मीर में अतुल टुल्लू जो 1988 IS बैच के हैं उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अरुण कुमार जिनकी टर्म खत्म हो रही है और ये 1 दिसंबर से पदभार संभालेंगे। ये भी तकरीबन 17 साल के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि कोई कश्मीर का IS ऑफिसर फिर से चीफ सेक्रेटरी बना है। इससे पहले विजय बकाया थे। इनके आने से जम्मू कश्मीर के लोगों में कुछ उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि यूटी बनने के बाद रॉयल्टी हुकूमत में लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक लंबा फासला हो गया है। लोगों की पहुंच नहीं थी वहां तक। अरुण कुमार भी बाहर से थे और भी बहुत से जितने भी यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत है नहीं, रिप्रेजेंटेटिव को है नहीं, लेकिन अब अटल टुल्लू के बाद कुछ उम्मीदें जागी हैं कि वो जम्मू कश्मीर से हैं और कश्मीरी भाषा, डोगरी, जम्मू की हिंदी, उर्दू सब जानते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक नई उम्मीद की किरण जागी है कि इनके चीफ सेक्रेटरी बनने से कम थोड़ा बहुत लोगों की जो दूरियां हैं वो पट जाएगी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में इससे पहले कि सर्दियों का प्रकोप बढ़े, भारत सरकार ने प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं को एक और राहत देते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार और यहां तक कि भूटान के बिजली घरों से करीब 293 मेगावाट बिजली स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। जम्मू और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि आज के डिजिटल युग में आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर मांग, उपलब्धता और निश्चित रूप से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्वचालित तरीके से बिजली हस्तांतरण और प्रबंधन को सक्षम किया जा सकता है। सरकार द्वारा आज किए गए नए बिजली आवंटन के संबंध में भारत से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर मुख्य रूप से जल विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है। सर्दियों के दौरान नदियों में जल स्तर कम होने के कारण उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सर्दियों के दौरान बिजली कमी को पूरा करने के लिए लगभग 85% बिजली की आपूर्ति थर्मल संयंत्रों से होती है। पुंछ जिले में वीरवार को पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। वहीं ताजा बर्फबारी के चलते पुंछ राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी तौर पर यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इस कारण जिले से कश्मीर की तरफ जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें बफलिया से घरों को लौटना पड़ा। मुगल रोड पर पोशाना से पीर की गली तक 1 से 2.5 फुट हिमपात दर्ज रिकॉर्ड किया गया। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल में गुरुवार को आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली। उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। मारा गया आतंकवादी लश्कर तैयबा का सदस्य था। इस आतंकवादी की पहचान मोहम्मद अयूब अली के बेटे किफायत अयूब अली के रूप में हुई। वह पिंजरा शोपियां का रहने वाला था। आतंकी किफायत अयूब अली हाल ही में आतंकी रैंकों में शामिल हुआ था। इस मुठभेड़ के बाद शोपियां जिले में अब केवल 3 सक्रिय स्थानीय आतंकवादी हैं, जबकि पुलवामा में 5 से 6 स्थानीय आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा कोई भी आतंकी नहीं बचेगा और न ही उनकी नापाक कोशिशें सफल हो पाएंगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के अरिहाल गांव में एक आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकास परियोजनाओं से जनता को रूबरू कराने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा वीरवार कठुआ जिले के डिंगा अम्ब, बग्गन, महानपुर पंचायतों में पहुंची। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियां विभिन्न पंचायतों जिसमें ब्लॉक डिंगा अम्ब की पंचायत डल्ली, सल्लन और च्यालक पूर्व, ब्लॉक बग्गन की पंचायत बग्गन लोअर, बग्गन अप्पर और बग्गन अप्पर ए और ब्लॉक महानपुर की पंचायत केलड़ी, सवार और पुंडा से शुरू हुई। यात्रा का स्थानीय पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों द्वारा स्वागत किया गया और यात्रा में शामिल विशेष IEC वैन पर प्रदर्शित ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रदर्शन किया गया। नया कंसेप्ट, एक नया विजन
भारत की जनता के सामने रखा है। जिस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रशासन के ऑफिसर्स, प्रशासन के ऑफिशियल्स गांव-गांव, पंचायत, वार्ड जाएंगे, वहां पे सरकारी योजनाएं, विशेषकर जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार की है, उन पर चर्चा करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और जो लोग इन योजनाओं से अभी तक वंचित रहे हैं, उन लोगों की ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगी। इस कंसेप्ट को लेके पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। भारत पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत की शक्ति बढ़ रही है, भारत की सैन्य शक्ति बढ़ रही है। यही संकेत एक विकसित देश के होते हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। इसी के अंतर्गत आज जम्मू में भी वर्ल्ड एड्स डे के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और इससे होने वाले गंभीर परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। आपने देखा कि आज इस दिन उनके जो कार्यक्रम थे, they were an expression of joy, of happiness, of celebration। और आज वो इस बात के प्रतीक हैं, इस बात को पर्सोनिफाई करते हैं कि इस जॉय, इस हैप्पीनेस के सभी हकदार होते हैं। तो आज हम लोगों को एक संदेश जो ये बच्चे दे गए हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ये समझना है कि सभी लोग हमारे सोसाइटी के रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। उनकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए हमको पूरा एफर्ट करना चाहिए। वी ऑल मस्ट गेट टुगेदर टू मेक एन एफर्ट कि दे लीड अ हेल्दी लाइफ, अ फुलफिलिंग लाइफ एंड आर एबल टू बी इक्वल कंट्रीब्यूटर। ड्रग्स और नशीले पदार्थों ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी हैं और ख़ासतौर पर अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्रग्स काफ़ी हद तक फैल गया है और इसी को लेकर बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत जम्मू के युवाओं में ड्रग्स को लेकर आज भी एक बड़ी मुहिम शुरू की गई। उनका कहना था कि जम्मू में जो लगातार ड्रग्स बढ़ता जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए और इसके लिए पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रोटेस्ट है, ये ड्रग्स के खिलाफ है, ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स है 4-5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हमारे युवा जो लोग हैं, जो युवा व्यक्ति लोग हैं, वो मर रहे हैं, उनका परिवार तबाह हो रहा है, बहुत दुख होता है। देखिए अब करना क्या हमको, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा तभी ये ड्रग अब्यूज को हम खत्म कर पाएंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मीडिया वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डिनाइंग, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा काम अच्छा करने की जरूरत है। देखिए पुलिस वाले, जैसे मैंने कहा 95 to 98% इस मैटर में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक भी पुलिसकर्मी अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता है, नेग्लिजेंसी दिखाता है, करप्ट होता है, तो पाकिस्तान से यहाँ पे ड्रग्स आती है और हमारे समाज को खराब करती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज आप और अच्छा काम कीजिए और हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी के एफर्ट्स होने चाहिए, तभी ये ड्रग्स हम खत्म कर पाएंगे। बाकी मैं अगर अपनी इंडिविजुअली बात करूं, मेरी टीम की बात करूं, हम रैलीज कर रहे हैं स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन करके इसके ड्रग्स के केस, और मैं इंडिविजुअली एक फिल्म भी बना रहा हूं जम्मू, जो ड्रग्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मीडिया बंधु, आप डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हो, तो इसलिए प्लीज इस कॉज को प्रमोट कीजिए। हमारे समाज से ड्रग्स को हटाना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सरदार मनजीत सिंह ने विजयपुर सांबा में मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की नीतियों से लोगों को रूबरू करवाया। पर में इलेक्शनें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कराई जा रही, और यहाँ तक कि यहाँ की म्यूनसिपैलिटियों और पंचायतों का भी चुनाव टाल दिया गया।
यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, अब म्यूनसिपैलिटियों की पावरें भी इन्होंने डीसीज को दे दी, इसी तरह पंचायतों को भी आगे दे देंगे। तो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अपना काम लेके जाएं किसके पास, समझ ही नहीं आ रही लोगों को। तो उसके बारे में आज यहाँ पे लोगों ने बात की है कि कम से कम जब पूरे देश भर में चुनाव हो रहे हैं तो क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस बात की सज़ा दी जा रही है, क्यों यहाँ चुनाव टाले जा रहे हैं। कहते तो हैं हम तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन कराएगा तो इलेक्शन कमीशन जवाब देना कि वो क्यों नहीं करवा रहा। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिले? इलेक्शन कमीशनर क्यों चुप्पी साधे बैठा हुआ है, क्यों वो गूंगा और बहरा होके बैठा है कि जब कह रहे हैं कि हालात भी बहुत अच्छे हैं और है भी अच्छे हैं, पहले से तो बहुत बेहतर हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, क्यों टाले जा रहे हैं? जब पूरे देश में चुनाव हुए हैं तो जम्मू कश्मीर में तो पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हो गया, 14 में हुए थे, अब 24 लगने वाला है। तो डेमोक्रेसी का यहाँ कत्ल हो रहा है। इसके बारे में आज साथियों ने यहाँ ज़ोरदार तरीके से बातें की। और दूसरा, साथियों ने जो पार्टी की मजबूती हो रही है, जिस तरीके से यहाँ जो जनाधार बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में पार्टी की जो आउटरीच है, पार्टी का जो प्रोग्राम है, उसके बारे में बताया। जो कुछ पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया और मुझे खुशी है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।